एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 मई है और देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट की गई है। दोबारा से मतलब इसके पहले जो आवेदन थे वो अगस्त 2022 में लिए गए थे, लेकिन तब जो विज्ञापन जारी किया गया था। अच्छा, पहले तो एक बात बता दें कि कल मैंने जब पूरा जो नोटिफिकेशन था डिस्कस किया था तो उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रह गए थे। कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो परीक्षा हुई थी 16-17 अप्रैल को, क्या वो परीक्षा जो है मान्य नहीं है? नहीं, मान्य है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्या था ना कि उसमें बीएड की जो परीक्षा थी वो नहीं हुई थी। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आपको ये बता दें कि ये जो विज्ञापन था यूपीएचईएससी का, ये विज्ञापन संख्या 51, ठीक है, ये जारी कब हुआ था? ये जारी हुआ था 2022 में। 2022 में ही आवेदन लिए गए थे। तो जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो योग्यता तय की गई थी, उस योग्यता पर जो अभ्यर्थी थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट से आदेश ये आया कि एनसीटीई का जो एजुकेशनल मतलब नॉर्म है, जो शैक्षिक योग्यता है एनसीटी के मुताबिक, वही इस भर्ती में मान्य रहेगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मान्य की गई हैं उसके मुताबिक ये है कि अभ्यर्थी का बीएड मस्ट है। आपने बीएड किया हुआ हो, प्लस आपने चाहे बीएड के बाद एमएड किया हो या फिर एमए एजुकेशन से किया हो, लेकिन शर्त ये है कि आपका 55% मार्क बीएड में भी मांगा गया है यहाँ पर, और एमएड या एमए में भी कम से कम 55% मार्क आपके यहाँ पर मांगे गए हैं। ठीक है, नेट और पीएचडी भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने बीएड किया है फिर उन्होंने पीजी दूसरे विषय से किया है, तो वो मान्य नहीं है। अगर आपकी पीजी है अगर एजुकेशन से, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने एमएड किया हो या फिर एमए इन एजुकेशन किया है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और आपका जो नेट या पीएचडी है यह भी 31 अगस्त 2022 के पहले का होना चाहिए। तो अंतिम रूप से इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपका बीएड होना चाहिए, एमएड या एमए इन एजुकेशन होना चाहिए और नेट या पीएचडी भी होना चाहिए। लेकिन ये सारी योग्यताएं आपकी 31 अगस्त 2022 के पहले की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने नेट या पीएचडी 31 अगस्त 2022 तक पास कर रखी है और उसके पहले आपने यहाँ पर बीएड एमएड या बीए एमए एजुकेशन पूरा कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, समझ गए आप? तो ये एलिजिबिलिटी है, इसको नोटिफिकेशन में भी आप क्लियर कर समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन में हर बात बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है। कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा कि मेरा जो बीएड है मैंने पीजी जो है फला सब्जेक्ट किया है, फला सब्जेक्ट वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर केवल एमए इन एजुकेशन या एमएड ही चलेगा, प्लस नेट या फिर उसके समकक्ष जैसे स्लेट या सेट की जो परीक्षा पास किए हों, या फिर पीएचडी आपका होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी क्लियर कट एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अपर एज लिमिट कोई भी तय नहीं की गई है, तो 62 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती के लिए दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 मई से आवेदन जो है ये शुरू हो चुके हैं, और जो कि चलेंगे कब तक? 12 जून तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हालांकि फ़ीस आप 13 जून को भी जमा कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 12 जून तक अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर समझ लीजिए कि आपने ये मौका गंवा दिया है। ठीक है, बाकी ये जो पूरा नोटिफिकेशन है 15 पेज का, इसमें जितने भी मुख्य बिंदु हैं सारे मुख्य बिंदु मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर दिया है और सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट बताई गई हैं। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आवेदन कौन लोग कर सकते हैं, जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके साथ क्या, जो लोग अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं उनकी फ़ीस कैसे वापस होगी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। तो 10 मिनट का वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ये जो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 12 जून तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल जो विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन संख्या 51, तो उसमें 1017 पद थे।
बाकी सभी विषयों की परीक्षा जो थी वो करवाई गई थी। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की जो योग्यता थी, योग्यता को लेकर विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में गया था, तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं करवाई गई थी। अब यहाँ पर बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से आवेदन लिए जा रहे हैं। बाकी विषयों की परीक्षा हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसका परिणाम भी, उसके बाद जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है ये भी स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर केवल जो विज्ञापन जारी किया गया है रिवाइज्ड, ये केवल बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी किया गया है। कई बार बताता हूँ दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ना कन्फ्यूज ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं बातों को बहुत चबा चबा के धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप समझ तो पाएँ। नहीं तो आप देखोगे ना, आप पिछले वीडियो जाके देखो, वहाँ पर कमेंट में ऐसे ऐसे सवाल हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, खैर ये बातें अब आप समझ गए होंगे। और फिलहाल इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो देखो यहाँ पर ना तो आवेदन जो है वो 12 जून तक लिए जा रहे हैं। जून के बाद जुलाई में तो परीक्षा संभव है नहीं, परीक्षा आगे सितंबर अक्टूबर तक करवाई जाएगी। फिलहाल अभी परीक्षा के बारे में आयोग ने कुछ कहा नहीं है। और वहीं पर यह भी खबर है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में नेट स्कोर से 24 विषयों में पीएचडी करवाई जाएगी। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं रज्जू भैया विश्वविद्यालय से, तो अगर वो नेट पास किए हैं, देखो पुराने नेट से काम नहीं चलता है, नेट के लिए जो ये नेट स्कोर से जो पीएचडी हो रही है उसके लिए बाकायदा अब परीक्षा होती है। तो वो वाली पीएचडी अगर आपने नेट किया हुआ है तभी आप इस पीएचडी में एडमिशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 24 विषयों में अगर आपने नेट स्कोर धारित किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 24 विषय में से कोई अलग विषय है आपका, तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ओर से। ठीक है, तो अब एक बात और भी कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो नवीन राजकीय महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं उसमें 1136 पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुना गया है, यानी कि ये नए पद जो है जुड़ रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले कुल मिला के जो पदों की संख्या यहाँ पर थी वो कितनी थी, 562 पदों पर विज्ञापन जो था, ये पहले अधियाचन जो था वो यूपीपीएससी को भेजा गया था विज्ञापन के लिए। अब यहाँ पर कुल मिला के 1136 पद और ऐड हो रहे हैं, यानी कि अब जो लोग भी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको 1698, 2 पद कम 1700 पदों पर अब उनको अवसर मिलेगा। और ये जो 1136 पद हैं नवसृजित, इनका जो अध्याचन है जल्द ही यूपीपीएससी को अगले सप्ताह तक भेज दिया जाएगा। इसके बाद 1698, ठीक है, लगभग 1700 पदों पर नया विज्ञापन जो है जारी करने की तैयारी है। तो अब यहाँ पर जितने भी बच्चे जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिलहाल अब पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए यानी कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 25 मई को होने जा रही है, तो इसके लिए न्यूज़ ये है कि 25 मई को रविवार को 2 पालियों में परीक्षा होगी यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। और यहाँ पर जो गेट है वो 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं होगा, तो ध्यान से। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि पता होना चाहिए ना कि 25 मई को कल ये परीक्षा करवाई जाएगी, तो कल तो काफ़ी सख्ती रहेगी जहाँ जहाँ पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक और मौका, तो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के लिए 1469 पदों पर भर्ती का जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया है। सामान्य पात्रता परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 मई कर दी गई है, ये पहले 17 मई थी। तो योग्यता क्या है इसमें, योग्यता ये है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से भौतिकी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पास की हो। और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए हल्के या भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के पहले का हो। वेतनमान 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक रखा जाएगा। आयु सीमा जो है कितनी होगी ऑपरेटर पद के लिए, तो अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का न हो। बाकी आवेदन आप police.rajasthan.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो बिजली कर्मी कह रहे हैं कि आप जितना भी काम हमसे लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन बिजली का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण मत कीजिए। और इसके लिए
3-3 घंटे तक वो जो अपना विरोध प्रदर्शन है उसको जो है कर रहे हैं। कर्मियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। विभिन्न जिलों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण प्रस्ताव हर हाल में रद्द हो। वे निगमों में सुधारात्मक कार्रवाई में हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार हैं। वे खुद भी कड़ी मेहनत करके सुधार कर रहे हैं, लेकिन उच्च प्रबंधन निजी घरानों को उपकृत करने के लिए निजीकरण कर रहा है। और यहाँ पर कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। बस निजीकरण जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए मांग की जा रही है और 3-3 घंटे तक का विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में अभ्यर्थी जो हैं शुक्रवार को 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किए हैं और इसके लिए फ़िलहाल अब तैयारियां भी की जा रही है कि अगर बिजली काटी गई या इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कर्मचारी को सीधा सस्पेंड किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, पेपर आप पढ़िए। और देखो यहाँ पर यूपी में बात करें तो ज़िले के अंदर भी और दूसरे ज़िले में भी अब जो बेसिक के टीचर हैं उनका तबादला किया जाएगा। प्रक्रिया 8 साल के बाद स्टार्ट हो रही है। इसके पहले 2016 में यह प्रक्रिया हुई थी और अब 8 साल के बाद जो शिक्षक हैं अगर वो अपने घर के करीब जाना चाहते हैं तो वो ज़िले के अंदर और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया है कि समय सारणी जल्दी जारी करके तबादले की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर अभी भी किसी भी बिंदु पर आपके मन में कोई भी संदेह है, बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा। प्रयास रहता है कि आपको सरल भाषा में सब कुछ बताया जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं समझा नहीं पाता हूँ तो गलती मेरी मानी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो प्लीज़ आप अपने जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, फेसबुक ग्रुप है या फिर फेसबुक पेज है उस पर आप शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।